आज शहीद के लिए उसकी मम्मी कल्याणी जी और पापा निर्मल जी रिश्ता लेकर प्रियंका के घर आए हैं। सब बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां प्रियंका भी आ जाती है। प्रियंका को देखकर शाहिद खुश नहीं होता। शायद प्रियंका की सांवली त्वचा शाहिद को पसंद ना आई हो, पर उनके परिवार वालों को तो इन दोनों की जोड़ी राम सीता की जोड़ी से कम नहीं लग रही। फिर निर्मल जी उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए ऊपर जाने के लिए कहते हैं। तभी शाहिद कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। अगर मम्मी पापा को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। और वैसे भी मेरी एक मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। फिर शाहिद चला जाता है और उसके पीछे पीछे कल्याणी जी और निर्मल जी भी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद प्रियंका के माता पिता बात करते हैं और सोचते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाता तो अच्छा होता। शाम को घर आकर शाहिद बोलता है, पापा, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। वो सुंदर नहीं है, काली दिखती है, उसको तो मुझे बाहर ले जाने में भी शर्मिंदगी होगी। तभी निर्मल जी कहते हैं, बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, घर को अच्छे से संभाल के रखेगी, बुढ़ापे में हमारा सेवा भी करेगी। तभी कल्याणी जी कहती हैं, बेटा, वो लड़की अच्छे घर से है, ऊपर से बहुत दहेज दे रहे हैं वो लोग, हम उनको मना नहीं कर सकते अब। सुन बेटा, तू शादी कर, हमें एक कुलदीपक दे देना, फिर तू जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारना। तभी शाहिद कहता है, माँ, आप जो भी बोल लो, मुझे उस बदसूरत काली लड़की से शादी नहीं करना। तभी निर्मल जी गुस्से में कहते हैं, अगर शादी नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा तुझे। तेरे पास 3 दिन का समय है, सोच के बता। फिर वो चले जाते हैं। तभी कल्याणी जी उसे समझाकर बोलती हैं, तेरे पापा ने उनको वादा किया है बेटा, तो समझ और शादी के लिए हाँ बोल दे। ये सब बातें उनकी नौकरानी इमली चुपके से सुन रही थी। फिर 3 दिन बाद शाहिद और प्रियंका की धूम धड़ाके से शादी होती है। फिर प्रियंका गृह प्रवेश करके अंदर आती है और इमली जाके शाहिद से नेग मांगती है और शाहिद उसको 3,000 रुपये दे देता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तभी इमली अंदर ही अंदर सोचती है, भगवान की लीला भी अपरंपार है, मुझे खूबसूरत बनाया पर गरीब के घर पैदा किया और इसको इतना बदसूरत बना के भी महल की रानी बना दिया। तभी इमली प्रियंका को कमरे की तरफ ले जाती है। प्रियंका कमरे में आके सुहागरात की बेड देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां शाहिद आकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर वहां शाहिद आके उसको सपने से उठाता है। एक्चुअली प्रियंका सपना देख रही थी। फिर शाहिद प्रियंका के लिए नीचे गद्दे बिछाता है और वो खुद पलंग में सो जाता है। बेचारी प्रियंका ये सब देखकर तो उसका दिल टूट जाता है। तभी दूसरे दिन प्रियंका जल्दी उठकर पूजा करने लगती है। तभी शाहिद भी उठता है और इमली उसे कॉफी देती है और पूछती है, शाहिद जी, अगर लड़की पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? आप इतने हैंडसम और हीरो लगते हैं और ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपको तो कोई गोरी सी सुंदर सी बीवी जमती। तभी शाहिद कहता है, मम्मी पापा ने फोर्स किया यार, और ना मैं इससे थोड़ी शादी करता। तभी इमली शाहिद का हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं बाबू, मैं हूं ना आपके पास, आप मुझे अपना दोस्त ही समझो। इमली का ऐसा बिहेवियर देखकर तो शाहिद भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। तभी प्रियंका आरती खत्म करके शाहिद को आरती देने आती है। तभी शाहिद टीका लगाता है, आरती लेता है और जब प्रियंका उसके पैर छूती है तब वो टेढ़े मुंह करके चला जाता है और इमली को ब्रेकफास्ट रूम में लाने के लिए बोलता है। तभी जब प्रियंका, इमली और कल्याणी जी किचन में काम कर रहे थे, तभी कल्याणी जी प्रियंका को कहती हैं, बहू, कल रात सब ठीक था ना? सुनो बहू, मर्दों को रिझाना पड़ता है, ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे उनको खुशी मिले। तभी प्रियंका कहती है, माँ जी, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर शाहिद जी तो मुझे एक नज़र देखते तक नहीं है। तभी कल्याणी जी कहती हैं, अरे बहू, जरूर देखेगा, मैं तुम्हें मेरे पुराने कपड़े दूंगी जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। तुम आज रात वो पहनना, फिर देखना शाहिद कैसे तुम्हारे पीछे पागल होता है। तभी इमली ब्रेकफास्ट लेकर शाहिद के रूम में आती है। तभी शाहिद टाई पहन रहा होता है। इमली उसके पास जाकर शाहिद के हाथों को उसके कमर पे रखकर शाहिद को टाई पहनाने लगती है, फिर कोट भी पहना देती है और उसको बड़े ही रोमांटिक तरीके से खीर खिला देती है। शाहिद तो इमली के अदाओं का पागल हो जाता है और उसे घूरता रहता है। तभी रात को जब शाहिद घर आता है और सीधे रूम में जाता है तो प्रियंका उसे रिझाने के लिए कल्याणी जी का मीशो का ड्रेस पहनकर, मुंह में फेस पाउडर थोपकर शाहिद को देखकर मॉडलिंग के पोज देने लगती है और शाहिद के पास आकर उसका बटन खोलने ही वाली होती है कि शाहिद हंसकर बोलता है, अरे सर से पांव तक कार्टून लग रही हो कार्टून, कितना कम पाउडर लगाया है तुमने, और थोड़ा लगाना चाहिए था ना पागल। फिर शाहिद प्रियंका को मिरर के पास ले जाकर हाथ में बहुत सारा पाउडर डालकर उसके ऊपर लगा देता है और बेचारी प्रियंका को कहता है, चले जितना भी पाउडर लगा लो, मेकअप कर लो, तुम बदसूरत थी, बदसूरत हो और बदसूरत ही रहोगी। ये सब सुनकर तो प्रियंका टूट जाती है और बहुत रोने लगती है। आखिर भगवान जी ने उसको काली पैदा किया, उसमें इसकी क्या गलती। फिर रात को जब शाहिद टेरेस में सिगरेट फूंक रहा होता है, तभी वहां इमली आती है और वो भी सिगरेट फूंकने लगती है और बोलती है, किस्मत भी बहुत कुत्ती चीज है शाहिद जी, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रानी की तरह है और मेरे पास रूप रंग होकर भी मैं नौकरानी हूँ। फिर वो शाहिद के पास आकर बोलती है, सुनो बाबूजी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ,
मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं बाबूजी? फिर शाहिद भी सर को हिलाकर हाँ कहता है। फिर क्या, ये दोनों इमली के रूम में जाते हैं और रात भर घपाघप करते हैं। फिर दूसरे दिन शाहिद रूम में तेल गिरा देता है और उसके ऊपर चादर डाल देता है और प्रियंका प्रियंका चिल्लाने लगता है। तभी प्रियंका आती है और चादर में फिसल के गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ निर्मल जी और कल्याणी जी आते हैं और उसको उठाते हैं, पर उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा होता। फिर जब कल्याणी जी और प्रियंका किचन में काम कर रहे होते हैं, तभी प्रियंका उल्टी करने लगती है। कल्याणी जी तो खुशी हो जाती हैं क्योंकि प्रियंका प्रेग्नेंट होती है, पर पता नहीं इन दोनों ने घपाघप कब किया। फिर कल्याणी ये खुशखबरी निर्मल जी को भी सुना देती है और निर्मल जी बहुत खुश हो जाते हैं। पर वहाँ इमली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रात को जब इमली और शाहिद रूम में मिलते हैं, तभी इमली बोलती है, बाबूजी, प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई है। आपने ऐसा कैसे किया? आपने तो मुझे धोखा दे दिया। आप तो दोनों साइड से मजे ले रहे थे बाबूजी। आप तो दगाबाज निकले। तभी शाहिद कहता है, अरे इमली, पता नहीं ये कैसे हो गया। ये मुझे उस बदसूरत काली औरत का बच्चा नहीं चाहिए। वो बच्चा भी उसके तरह बदसूरत ही होगा। मुझे तो तुमसे बच्चा चाहिए, वो भी सुंदर सा, गोल मटोल सा। फिर शाहिद चला जाता है और प्रियंका को जोर से पकड़कर बोलता है, ये बच्चा कल के कल गिरा दो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी प्रियंका कहती है, नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये हमारी प्यार की निशानी है। ये इस खानदान का बारिश है। मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। फिर शाहिद गुस्से में प्रियंका को धकेल देता है और प्रियंका जाकर सीधा टेबल से टकरा जाती है और दर्द में किरकिराने लगती है। तभी वहाँ निर्मल जी और कल्याणी जी आते हैं और उसको मेडिकल लेके जाते हैं। दूसरे दिन जब प्रियंका मेडिकल से वापस आती है, तब हमें पता चलता है कि उसका मिस कैरेज हो चुका है। बेचारी प्रियंका अंदर से टूट जाती है और गुमसुम सी रहने लगती है। फिर शाहिद उसके पास आता है और कहता है, प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। फिर प्रियंका मान जाती है और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। ये सब चुपके से इमली भी देख रही होती है और वो बहुत गुस्सा हो रही होती है। तभी दूसरे दिन शाहिद ऑफिस से घर आता है और प्रियंका को मूवी देखने जाने के लिए तैयार होने को बोलता है। शाहिद का बदला हुआ व्यवहार देखकर तो निर्मल जी और कल्याणी जी बड़े खुश होते हैं। तभी रात को जब दोनों मूवी के लिए जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में शाहिद को एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करता है। तभी वहाँ पीछे से गुंडे लोग आते हैं और प्रियंका को दबोच लेते हैं। बेचारी प्रियंका दोनों से किसी तरह बच के भागने लगती है। तभी एक गुंडा गन से उसके ऊपर शूट कर देता है और प्रियंका की वहाँ पे मौत हो जाती है। पर शाहिद को प्रियंका की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ही ये सब प्लान किया होता है। वो गुंडों को बुलाता है और उसके हाथ में गोली मारने के लिए बोलता है, ताकि कोई डाउट न करे और नेचुरल गुंडों का हमला लगे। तभी गुंडा शाहिद के हाथ पे गोली मारता है और ये सब प्रियंका अपनी आंखों से देख रही होती है और उसी समय अपना दम तोड़ देती है। शाहिद फिर रोने का एक्टिंग करके निर्मल जी को कॉल करता है और नकली का रोने लगता है। दूसरे दिन जब कल्याणी जी शाहिद को सूप पिला रही थी, तभी वहाँ इंस्पेक्टर आते हैं और शाहिद का बयान लेते हैं। तभी शाहिद कहता है, सर, मुझे लगता है वो गुंडे मुझे मारने आए थे, पर गलती से प्रियंका को मार के चले गए। मेरा प्रॉपर्टी का काम है। कई बार गुंडों ने मुझे धमकाने की, मारने की कोशिश की है, पर प्रियंका के साथ ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। फिर इंस्पेक्टर चले जाते हैं। तभी वहाँ इमली आती है और कहती है, वाह हीरो, क्या काम किया तुमने। भाड़े का गुंडा लेकर प्रियंका को मरवा दिया और खुद भी गोली खा ली, ताकि कोई शक न करे। वाह, क्या खिलाड़ी निकले तुम। फिर दोनों हक करते हैं और ये कल्याणी जी और निर्मल जी देख लेते हैं और उन दोनों ने सब कुछ सुन लिया होता है। वो गुस्से में शाहिद को बोलते हैं, तुमने ये 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए हमारी बहू को मार दिया। छी, शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। तभी कल्याणी जी इमली को एक थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं, कर्मजली, सब तेरी ही गलती है। बाबूजी, बाबूजी बोलकर तूने उसको पटाया और इससे अपनी ही पत्नी का खून करवाया। तभी शाहिद गुस्से में बोलता है, इमली को कुछ मत बोलो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मैंने बोला ही था कि मेरी शादी उस काली कलोटी से मत करवाओ, फिर क्यों कराया? अरे दहेज के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पता है आपको। तभी निर्मल जी शाहिद को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, मैंने एक बेटा नहीं, खूनी पैदा किया है, खूनी। अब ये दोनों जेल जाएंगे। फिर कल्याणी फोन करने ही वाली होती है कि उनका फोन इमली और शाहिद खींचने लगते हैं और हाथापाई में शाहिद पीछे हो जाता है। उसके हाथों में एक लकड़ी आती है और वो उससे निर्मल जी के सिर पे मार देता है और निर्मल जी की वहाँ पे मौत हो जाती है। फिर कल्याणी जी ये सब देखकर भागने लगती हैं और शाहिद और इमली उनका पीछा करने लगते हैं। तभी कल्याणी जी उनके पड़ोसी से फ़ोन मांगकर पुलिस को कॉल कर देती हैं और पुलिस आकर उन्हें लेकर चली जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।